नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 14 जनवरी 2025 आज का एक अद्भुत और श्रेष्ठ उपाय। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड पार्टी रिलेशन आपका बिगड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मित्रों, आपको ये मैं बता दूं कि सूर्य जब अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति का पावन पर्व पड़ता है। इस बात को आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जब पिता पुत्र के घर आता है तब उत्सव होता है, और ये उत्सव का ही पर्व है, क्योंकि आज के दिन उन सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं जो विशेष रूप से लव लाइफ में है, मैरिड लाइफ में है, थर्ड पार्टी रिलेशन में है, जो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। उन सभी लोगों की कामना केवल एक छोटे से उपाय से पूरी हो सकती है। मित्रों, छोटे को छोटा ना समझो बेकार, सुई जहां पर काम आए वहां करेगी क्या तलवार। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आपको जानकारी के लिए एक बहुत ही सरल और एक विशेष पद्धति से आपको एक कहानी सुनाता हूं। यदि आपको एक कहानी पसंद आए तो लाइक और विशेष रूप से कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि टोटकों से कुछ नहीं होता, जो लोग ये कहते हैं कि तंत्र का प्रभाव नहीं होता, जो लोग ये कहते हैं कि विशेष रूप से ज्योतिषीय सिद्धांत में जो मंत्र दिए गए हैं वो कारगर नहीं होते, उन लोगों के लिए एक प्रमाण दे रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ में रोज दौड़ने के लिए जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वो दौड़ने के लिए गई, लेकिन वो चना जो होते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग के बाद लोग खाते हैं चना गलाकर, वो उस दिन उसको भिगो नहीं पाई और चने ऐसे ही रखे रह गए। अब जब वो घर पर आई तो उसने देखा कि आज तो मैंने चने गलाए नहीं थे, तो उसने ऐसे ही उन चनों को चुगना शुरू किया। मित्रों, वो लड़की उन चनों को ऐसे चुग रही थी कि एक चना जाके उसकी नाक के अंदर फंस गया। अब वो जितना उस चने को निकालने की कोशिश कर रही थी उतने ही ज्यादा उसकी नासिका में दर्द हो रहा था, नाक में दर्द हो रहा था। मित्रों, लड़की किसी की भी हो, लेकिन लड़की हो या लड़का हो, पिता सभी से प्रेम करते हैं। तो आपको बता दें कि ज्यों ज्यों उसको सर्दी, मतलब उसको ज्यों ज्यों चने को ना अंदर से पानी मिला तो वो फूलने लगा। जब चना फूलने लगा तो वो डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि वो लड़की असहनीय वेदना से रो रही थी और उसकी आंखों से अश्रुपात बंद ही नहीं हो रहा था। आपको बता दें, डॉक्टर ने कहा कि इसकी नासिका जो है, नाक जो है वो कटेगी और इसका ऑपरेशन होगा। आप स्वयं सोच कर देखिए, किसी की बच्ची, किसी की लड़की, या आप स्वयं ही क्यों ना हो, आपकी अगर नाक काट दी जाए तो आप कैसे लगेंगे। और उस पर भी ऑपरेशन के द्वारा जो नाक कटेगी फिर वो जुड़ेगी तो उसमें कितना पैसा लगेगा, सोचने की बात है। यहां पर उसकी नासिका के विषय में जब काटने की बात की तो लड़की ने मना कर दिया, और लड़के के पिता ने भी, वो जो लड़की का पिता था उसने भी कहा कि नहीं, हम इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा पैसा कितना लगेगा, उन्होंने कहा 20 लाख रुपए लगेगा, और इसकी नाक कटेगी, फिर इसकी सर्जरी होगी, फिर इसके बाद इसकी नाक जैसी है वैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ नासिका दिखाई ज्यादा नहीं देगी। इस स्थिति में जब 2 दिन हो गए, वो अंदर से चना गलने लगा और सड़ने की बदबू आने लगी। ऐसी स्थिति में ना तो वो कुछ खा पा रही थी, ना वो अच्छे से बैठ पा रही थी। उस लड़की की हालत इतनी बुरी थी कि उसको नींद नहीं आ रही थी, इतना दर्द उसको हो रहा था। मित्रों, आपको बता दें कि उसके पिता से रहा नहीं गया और उसने कहा कि अब डॉक्टर साहब इसकी नाक का ऑपरेशन कर दो आप। यहां पर जैसे ही वो ऑपरेशन के लिए तैयार होने लगे, लड़की
रोने लगी, बहुत बेहवल होने लगी, रोने लगी। इतने में उसके नाना जी आ गए। नाना जी ने कहा कि नहीं, लड़की का ऑपरेशन नहीं कराएंगे, चलो इसको घर ले चलते हैं और किसी वैद्य को दिखाते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि वो अपने घर पर लड़की आई। इतने में क्या हुआ, गांव में आपने देखा होगा रोरी मावल बेचने वाली कुछ स्त्रियां आती हैं और वो प्रायः एक पोटली सी, अपनी गठरी सी अपने ऊपर रखे रहती हैं और वो वहां गांव में आवाज लगाती हुई आ रही थी कि इतने में उसने उसको देखा तो कहा कि मेरी लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसकी नाक में चना फंस गया है और वो निकल नहीं रहा है, डॉक्टरों ने उसकी नाक काटने के लिए कहा है। उस स्त्री ने कहा कि मैं यदि इसकी नाक से चना निकाल दूं तो आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने कहा आप जो मांगेंगे हम वो देंगे आपको, लेकिन आप इसको निकाल दीजिए। तब उस कुंजरी ने क्या किया पता है आपको? आप भी सुनकर ये सोचेंगे कि वाह, इससे भी हो सकता है। उसने केवल 2 रुपए का उपाय किया, 2 रुपए का, और 20 लाख रुपए उसके बच गए। केवल 2 रुपए का क्या किया, उसने कंडी जलाई और कंडी को जलाने के बाद उसके ऊपर लाल वाली मिर्चों को रख दिया। उस लड़की की चोटी को पकड़कर और उसकी नाक को, जितना उसका धुआं होता है उसकी नाक के लिए दिया। मुंह में से खांसी आने लगी और नाक में से छींक जैसे ही आई तो चना निकलकर बाहर चल गया। सोचकर देखना, 1 रुपए का उपाय कितना लाभकारी है। समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उपाय वो लाभकारी होता है जो आप अपने दिल से करते हैं, आप अपनी भक्ति से करते हैं, आप अपने मन से करते हैं। उपाय वो नहीं होता जो बहुत सारे पैसों को खर्च करके किया जाए, ऐसा नहीं है। कभी कभी 1 रुपए से भी करोड़ों का कार्य हो जाया करता है। तो आइए आपको बता दूं एक अद्भुत उपाय। यदि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, व्यापार में, बिजनेस में कोई बाधा आ रही है तो आप ये उपाय आज के दिन कर सकते हैं। आपको विशेष रूप से सफेद तिली लेनी है और इसमें काली तिली लेनी है। 2 प्रकार की तिली आपको लेनी है, सफेद वाली तिली और काली वाली तिली। मित्रों, यदि आपका ब्रेकअप चल रहा है, पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आज के दिन शाम के समय 7 से 12 के बीच पीपल के पेड़ के नीचे एक चमेली के तेल का दीपक जलाना, और अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो उसमें काले तिल आप डालना। दीपक में जो जल रहा है उसमें थोड़े से काले तिल पार्टनर का नाम लेकर डालना। यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप उसमें 2 लौंगे और सफेद तिल डालना। इस दीपक की जो बत्ती हो वो आपको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखना। आपको मैं ये बता दूं, अगर आपकी मैरिड लाइफ में बार बार रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पति पत्नी में बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है, तो आज के दिन आप लाल वाली जो मसूर की दाल होती है वो लाल कपड़े में बांधकर उसमें थोड़ा सा गुड़ रखें और अपने पार्टनर का नाम लेकर आप विशेष रूप से इसको हनुमान जी का, अगर मंदिर आपके पास में है तो हनुमान जी के मंदिर में जो बाहर की ओर दहरी होती है, दहरी हनुमान जी की जो दहरी होती है जहां से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां पर रखकर आप हाथ जोड़कर अपने पति का नाम या अपनी पत्नी का नाम लेना और मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के बाद ये जो आप मसूर की दाल लेकर आए हैं उसमें गुड़ रखा हुआ है, वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान में दे दें। आज के दिन आप ये देखेंगे पति पत्नी का जो कलह चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा।
ये उपाय केवल उन्हीं के लिए कारगर होते हैं जो भक्ति और श्रद्धा के साथ करते हैं। एक और खास बात, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी कारणवश प्रॉब्लम आ रही है आपकी, तो आप केवल आज के दिन आप एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं, 5 लौंगे उसमें विशेष रूप से माँ भद्रकाली का नाम लेकर उसमें एक एक करके आप 5 लौंगे डाल दें। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, ये उपाय आप आज के दिन करिएगा। आप ये देखेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर वो कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे जो बिगड़ रहे थे। ध्यान रखिएगा, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आज के दिन थोड़े से सफेद तिल अच्छे से पीस कर उनको और सुगंधित इत्र पानी में मिलाकर आप इससे आज के दिन स्नान करिए और पार्टनर का नाम विशेष रूप से आज आपको नहाते टाइम बोलना है। और ये आपको तब करना है जब आप चमेली का जो सुगंधित तेल है जो आप पानी में डालेंगे और उसमें हो सके तो थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल देना। ये कार्य आप करके देखिए, आप ये देखेंगे कि पार्टनर का प्रेम भी आपको मिलेगा और शुक्र की वृद्धि होगी, तो संबंधों में काफी सामंजस्य बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया।